कहा जाता है। वैसे आस्तिकता और नास्तिकता का दूसरा अर्थ भी होता है जो मैं आपको बहुत गहरा है वो बताने की कोशिश करूंगा। आस्तिकता का मतलब होता है जिन चीजों का अस्तित्व है उनमें विश्वास करना। यानी ये संसार आपको दिख रहा है, भौतिक रासायनिक पदार्थ आपको दिख रहे हैं और संसार का अस्तित्व आपको दिख रहा है। तो जो चीज है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं दिखती है लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व है और उनको दूसरे तरीके से प्रूव किया जाता है, फैक्ट चेक किए जाते हैं। तो जिन चीजों का अस्तित्व है उसी को आस्तिक कहा जाता है। यानी जो जो व्यक्ति, जो संसार में चीजें हैं उन चीजों के अस्तित्व को मानना आस्तिकता है, और जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है उनको मानना नास्तिकता है। भाई जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है फिर भी आप उसमें विश्वास कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी कहता है कि भूत है, लेकिन भूत नाम की कोई चीज है नहीं। सारे संसार के विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने सब सर्च कर लिया लेकिन ऐसा कोई भूत वगैरह कोई नजर नहीं आया, ऐसी कोई आत्मा कोई नजर नहीं आई। तो जिन चीजों का अस्तित्व है ही नहीं फिर भी हम विश्वास करते तो हम नास्तिक हैं, और जिन चीजों का अस्तित्व है और फिर हम उनमें विश्वास करते तो हम आस्तिक हैं। तो शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए, देश और दुनिया की जनता, दर्शन शास्त्र वैसे कठिन विषय होता है, इसको समझना आसान काम नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे दर्शन शास्त्र की ये पाठशाला होगी और ये एक दर्शन शास्त्र का एक प्रथम अध्याय हम आपको बताएंगे। ये एक बहुत बेहतरीन किताब है, ज्ञान का खजाना है, और ये सभी भारतीयों, सारी दुनिया के पास होना चाहिए। भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में निरीश्वरवाद, तो इसमें ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वेद प्रकाश वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और ये किताब अलाइड प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है सज्जनों। और ये मतलब दर्शन शास्त्र के एक महान विद्वान थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अलाइड प्रकाशन पब्लिकेशन दिल्ली से ये प्रकाशित है। इसकी शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ में भी है। तो अद्भुत किताब है, ज्ञान का खजाना है। आप चाहे तो इस किताब को मंगा सकते हैं और ये करीब 600-650 पैसे की किताब है। इसमें सारी दुनिया का दर्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपसे आग्रह कि अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि जगत का कल्याण हो, है ना। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्वाक दर्शन क्या है। तो भौतिक दर्शन आपको समझ में आ गया। जो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, कर्मफल, किसी भी प्रकार की पारलौकिक सिद्धांत को नहीं मानता हो, वो दर्शन भौतिकतावादी कहलाता है, मैटेरियलिस्टिक कहलाता है, यानी सब कुछ मैटर से बना है। वस्तुतः चार्वाक दर्शन बहुत प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसे ईसा से 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत से विचारकों और जन साधारण द्वारा स्वीकार किया जाता। अधिकतर विद्वान यह मानते कि बृहस्पति नामक एक महान दार्शनिक ने अपने ग्रंथ बृहस्पति सूत्र में सर्वप्रथम इस दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अतः इसे बृहस्पत्य दर्शन भी कहा जाता है। बृहस्पति कोई काल्पनिक व्यक्ति ना होकर वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम भौतिकतावादी चार्वाक दर्शन की स्थापना की थी। पाणिनि के व्याकरण पर लिखित पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि बृहस्पति के अतिरिक्त एक अन्य विचारक भागुरी ने भी चार्वाक दर्शन पर लोकायत शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जो अब बृहस्पति सूत्र की भांति लुप्त हो गया है। अच्छा सज्जनों, ये इतना एक वैज्ञानिक चिंतक है कि जो परलोकवादी लोग हैं इनके दर्शन को ही नष्ट कर दिया, इनकी किताबों को ही जला दिया। और अब इनकी जो फिलॉसफी हमें मिलती है वो वास्तव में मिलती है कि जो लोग इनका खंडन करते हैं तो इनके खंडन करने के लिए कुछ सत्र या उनके अपने सामने रखते कि ये चार्वाक ने कहा है। चलिए, चार्वाक का मतलब क्या होता है, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के मतभेद है। गुणरत्न का कथन है कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है चबाना अर्थात खा जाना। इस दर्शन के समर्थक ईश्वर, आत्मा, परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य आदि अतीन्द्रिय विषयों को चबा जाते हैं, यानी सारे परलोकवाद को नष्ट नाबूद कर देते, अर्थात उनमें विश्वास नहीं करते। अतः इन्हें चार्वाक दर्शन कहा जाता है। यानी एक विद्वान का कहना यह है, गुण रत्न का, कि भाई ये जो चार्वाक दर्शन है ये सब कुछ चबा जाता है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, भाग्य, भगवान, डाका, छुड़े, भूत, प्रेत, पिशाच, सबकी बाट लगा देता है। इसलिए इस दर्शन को कहा जाता है चबाने वाला दर्शन। दूसरा, कुछ लोग इसका मतलब ये निकालते हैं, दूसरा अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ विद्वानों का यह है कि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति
चारु धन वाक से मिलकर के बनी है। इसका मतलब था चारु यानी मधुर और वाक यानी वाणी। इस दर्शन को स्वीकार करने वाले विचारक खाओ पियो आनंद लो जैसे मधुर वचन बोलते थे। इस दर्शन के को स्वीकार करने वाले विचारक खाओ पियो आनंद लो जिसे मधुर वचन बोलते थे, जो लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। इसी कारण इसे चार्वाक दर्शन की संज्ञा दी गई। कुछ अन्य विद्वान उपयुक्त दोनों मतों को अस्वीकार करते हुए मानते हैं कि चार्वाक नामक एक विचारक थे जो बृहस्पति के शिष्य या अनुयायी थे और जिन्होंने बारहस्पत्य दर्शन का प्रचार किया था, अतः इसे चार्वाक दर्शन कहा जाता। वस्तुतः निश्चय पूर्वक यह कहना कठिन है कि इन तीनों मतों में से कौन सा मत सत्य और प्रमाणिक है। चार्वाक दर्शन शब्द का चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार किया जाए, यह एक सर्वमान्य तथ्य कि भारत में बारहस्पत्य दर्शन के लिए चार्वाक दर्शन का अधिक प्रयोग किया जाता है। जनसाधारण में अधिक लोकप्रिय था, इसलिए इसका नाम प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता, क्योंकि इसके मूल जो सिद्धांत थे इस लोक और दृश्य जगत तक ही सीमित थे। आज भी अनेक विद्वान चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन की संज्ञा देते हैं। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिन्होंने इस दर्शन पर लोकायत शीर्षक से एक महान ग्रंथ लिखा है। यानी सज्जनों, आप लोकायत दर्शन नाम की किताब है जो एक महान ग्रंथ लिखा है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का, तो उसे आप जरूर पढ़ें चार्वाक दर्शन के संबंध में। और एक किताब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने चार्वाक दर्शन नाम से लिखी है, वो भी एक ज्ञान का खजाना है, तो सारी दुनिया को पढ़ना चाहिए, वो अद्भुत किताब है सज्जनों। तो अब आप देखिए, चार्वाक दर्शन का कोई भी मूल ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शोषक जो थे सामंतवादी, पुरोहितवादी, पूंजीवादी, ऐसे दर्शन को, ऐसी फिलोसफी को, ऐसे दार्शनिकों को नष्ट कर देते। वो उनको धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल और परंपरा विरोधी, नास्तिक कहकर के उनका जीना हराम कर देते, काफिर कहकर के जीना हराम कर देते। चार्वाक दर्शन के विरोधी इन विद्वानों ने इसके उन्हीं अंशों को उद्धृत किया है जिनका भी भली भांति खंडन कर सकते थे। वस्तुतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन विद्वानों का उद्देश्य इस दर्शन की निष्पक्ष विवेचना करना नहीं, अपितु उसकी निंदा करते हुए उसका खंडन करना था। और जिन विद्वानों ने इसका खंडन किया, उन्होंने सिलेक्टिव श्लोकों को लेकर के उसका खंडन किया। हो सकता है कि उसमें एक महान दर्शन और भी छुपा हो और उस दर्शन का वो खंडन नहीं कर पाए, तो उन विचारों को उन्होंने लिया ना हो। चार्वाक दर्शन के मूल ग्रंथ क्यों और कैसे लुप्त हो गए, अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसका उत्तर देने का प्रयास किया। उदाहरणतः इस संबंध में D.R. शास्त्री का मत है कि या तो चार्वाक दर्शन के विरोधियों ने उसके मूल ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया, अथवा समय व्यतीत होने के साथ साथ उसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई, जिसके कारण स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सका। अपने इसी मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह संभव है कि रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थकों ने अपने उन्माद पूर्ण उत्साह में भारत की अतिशय भौतिकतावादी विचारधारा से संबंधित बारहस्पत्य दर्शन की मूल कृतियों को एकत्र करके नष्ट कर दिया हो। बौद्ध और जैन दर्शनों को पूर्णतः नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि वे मूलतः आध्यात्मवादी दर्शन थे। अच्छा, जैन और बौद्ध भी आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन कई प्रकार की चीजें पारलौकिक कुछ झुंझुना उन्होंने भी पकड़ा दिया, तो उस वजह से वो बच गए। शुद्ध भौतिकतावादी होना, शुद्ध नास्तिक होना, मतलब बहुत खतरों का खिलाड़ी है सज्जनों। वहां पर फिर क्या है कि कोई भी आपको झेल नहीं पाएगा। इसलिए जैनी और बौद्धों ने कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ा। अथवा यह भी संभव है कि काफी समय के बाद इस दर्शन के सिद्धांत दुर्लभ और अलोकप्रिय हो गए, इसके पश्चात उन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया और इसलिए वो विनिष्ट हो गए। जो भी हो, अधिकतर संभावना यही है कि जला दिया गया। D.R. शास्त्री ने चार्वाक दर्शन की मूल कृतियों को विलुप्त होने के दो कारण संभव बताए। भारत में सुव्यवस्थित निरीश्वरवादी भौतिकतावाद के प्रथम प्रणेता बृहस्पति थे, जिन्होंने इस दर्शन का प्रतिपादन करते हुए कुछ सूत्रों की रचना की। इन सूत्रों का खंडन सज्जनों जानबूझ करके इनका नष्ट किया गया, वो सबसे बड़ी बात है, आप समझ गए होंगे। D.R. शास्त्री की किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैटेरियलिज्म, देवी प्रसाद उपाध्याय, मृणाल कांति गंगोपाध्याय द्वारा संपादित चार्वाक लोकायत से मुद्रित। चलिए, आपको समझ में आ रही होगा कुछ बातें। समाज के प्रशासकों के साथ मिलकर धर्मगुरु इस बात के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं कि जनसाधारण का जीवन धार्मिक विश्वासों द्वारा ही शासित हो।
जिससे उनके सामाजिक अधिकार और आर्थिक हितों को कोई आघात न पहुंचे। चार्वाक दर्शन समस्त धार्मिक विश्वासों का निषेध करता है, अतः उसे आमूल नष्ट कर देना आध्यात्मवादियों धर्म गुरुओं के लिए आवश्यक हो गया था। जैसे आज हमारे यहाँ पे सज्जनों, जो दक्षिणपंथी लोग बार बार जब कोई बुद्धिमान आदमी पैदा होता है और बुद्धि की बात करता हो, तुम वामपंथी हो, तुम नॉर्मल नक्सल हो, इस तरीके से वो कहते हैं ना, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश करते हैं, है ना, समाज की व्यवस्था को नष्ट करने वाला भौतिकतावादी नास्तिक की कहने की कोशिश करते हैं। उसका मकसद यही था कि ये सामाजिक धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था जो बनी हुई है वो बनी रहना चाहिए। अगर भौतिकतावादी दर्शन आ गया, लोगों को पता चल गया कि ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा की आड़ लेकर के सारे सिद्धांत बनाए हैं और ये सिद्धांत वास्तव में एक देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाए गए हैं, वो देश काल परिस्थिति अब खत्म हो गई है और ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा की किताबों की, उनके पैगंबरों की, उनके अवतारी पुरुषों की पूरी पुल पट्टी खुल चुकी है, तो जनता विद्रोही हो जाएगी, क्रांतिकारी हो जाएंगे लोग। इसलिए क्रांति को रोकने के लिए ऐसे विचारकों को बदनाम करना कि तुम नास्तिक हो, तुम काफिर हो, तुम देशद्रोही हो, तुम धर्म विरोधी हो, है ना, तुम राष्ट्र विरोधी हो, तुम अनैतिक हो, इस तरीके से उनका दुष्प्रचार किया जाता है भौतिकतावादी यानी मानवतावादी बुद्धिवादी दार्शनिकों का। चार्वाक दर्शन समस्त धार्मिक विश्वासों का निषेध करता है, अतः उसे आमूल नष्ट कर देना आध्यात्मवादियों धर्म गुरुओं के लिए आवश्यक हो गया था। इसी कारण समाज में अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए उन्होंने इस दर्शन के सभी मूल ग्रंथों को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत में धार्मिक और वैचारिक सहिष्णुता प्राचीन काल में ही समाप्त हो गई थी, जिसके फलस्वरूप निष्पक्ष और स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो सका। सज्जनों, एक बात तो हमारे यहाँ